आप ठीक हो, खैरियत से हो? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है रहीम यार खान में। जी जी पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। जी जी। ये क्या मामला है? ये कच्चे के इलाके में हुआ। ये तो मुझे बताइएगा, ये गाड़ियाँ कहाँ पर, ये कौन लोग हैं जो इस तरह आकर रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं गाड़ी के ऊपर? सर ये हमारे ज़िला रहीम यार खान तहसील सादकाबाद माच के कच्चे की हद में ये मसला हुआ। ये सिर्फ मसला हमारे कुछ अफसरान की नादानी की वजह से हुआ। हमने ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़ये नहीं देखे ना सुने हैं। हमारी 28 साल उम्र है, हमने कभी अपने ज़िंदगी में इस तरह लापरवाही अफसरों की नहीं देखी। नहीं, ये तो उनकी डाकुओं की जानिब से फायरिंग हुई है ना। सर डाकुओं की जहाँ गाड़ियां बारिश की पानी की वजह से वहां पर रुके थे, मुस्तकिल तकरीबन 5 से 6 घंटे तक वहां मुलाजिम अफसरों को फोन करते रह गए हैं, वायरलेस करते रह गए हैं कि हमें यहाँ दुश्वारी है, चारों तरफ कमांड है, फिर जंगल है, वहाँ डाकुओं का भी खतरा शदीद था। लेकिन ये हमारे जिला रहीम यार खान के अफसरों की नादानी की वजह से इस तरह मुलाजिम ये शहीद हुए हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? आपका जो डेरा है, आप इस वक्त आपके डेरे आपका जो डेरा है वो किस जगह पर है? सर हम तो अपने ही इलाके में रहते हैं, जिला राजनपुर की तहसील रुझान की कच्चे में है। नहीं, आपका कच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, उस कच्चे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपने इलाके में रहते हैं और दूसरा सूबा है ना उधर सिंध का सूबा है, हम पंजाब की जिला राजनपुर की हदूद में रहते हैं। यानी कि आपका जो गैंग है, आप लोग जो हो वो राजनपुर के इलाके में? जी जी, राजनपुर की हमारे सर इस तरह गैंग नहीं है जिस तरह पुलिस ने बनाया हुआ है। बाकी हमारे पास असला हथियार वगैरह है, लेकिन हमारे भी दुश्मनदारी है, हमारे भी कुछ मजबूरियात हैं। नहीं, मजबूरियाँ क्या है? आपके पास रॉकेट लॉन्चर है, आपके पास गन्स है, आपके पास इतना सब कुछ है, ऐसी क्या मजबूरी है? एक तरफ ये रहीम यार खान में अफसोसनाक वाकया होता है जिसमें जवान शहीद होते हैं, एक रियासत हिल जाती है। दूसरी तरफ जानिब आप लोग नुमाइश करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। आपके पास भी रॉकेट लॉन्चर है, अक्सर तस्वीरों में आता है, सोशल मीडिया डीपी पर भी लगी हुई है। सर बिल्कुल इस तरह है, लेकिन सिर्फ हमारे पास नहीं है, हमारे दुश्मनों के पास भी है, उनको पुलिस ने दिए हुए हैं। कम से कम पुलिस सही रास्ता अख्तियार करे, जहां जरूरत होती है पिकटों लगाने की, थानों की लगाने की, वहां पर लग नहीं रहे। जहां जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ जगहों में जहां पुलिस को जान की बाजी हारना पड़ता है, वहीं पर हमारे नादान अफसरान पिकटें लगा देते हैं। मैंने तो मेरे पास अभी भी सबूत है, कुछ दिन पहले इधर हमारे जिला राजनपुर में पुलिस पिकेट पर हमला हुआ, वहां 2 मुलाजिम शहीद हो गए, 1 मुलाजिम जख्मी हुआ। उस चीज का मेरे पास वाज़ेह सबूत है। मैंने SHO इच्छा बंगला को कहा था कि यहाँ पर आप शायद मेरी बात सुनो। आप ये बात तो ना करें ना कि आपके पास असला मौजूद हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने सिर्फ असला दिखाने के लिए रखा। ये कैसे हो सकता है? ये हम कैसे मानते हैं? सर इस तरह होता है कि दुश्मनदारियों में दोनों तरफ का असला होता है, ये नहीं सिर्फ मेरे पास असला है, यहाँ सैकड़ों कौमें हैं उनके पास। आपकी किसके साथ है? आपके साथ किसकी दुश्मनी है? सर मेरे पास तकरीबन कम से कम 4 कबीले के साथ मेरा दुश्मनदारी है। आपकी 4 कबीले के साथ दुश्मनी है, इसलिए आपने असला रखा हुआ है? जी इसलिए रखा हुआ है सर। तो क्या आप लोगों के, उन लोगों ने आपके कितने लोग मारे हैं? सर हमारे 11 अफराद मर चुके हैं, 11 अफराद। आप लोगों के 11 अफराद मरे हैं क्या उनके कत्ल में? नहीं हमारे मरे हैं, उनके साथ हुए हैं सर। उन लोगों के कितने मारे हैं आप लोगों ने? 7 सर। आप लोगों ने 7 मारे हैं, उन लोगों ने 11 मारे हैं? जी जी। यानी कि ये बात आगे बढ़ती जा रही है, ये खत्म नहीं होगी सर? खत्म, तो ये दुश्मनी, इसको खत्म नहीं करेंगे, सुलह की जानिब नहीं जाएंगे? सर खत्म तो होगी, लेकिन इस बीच में आने वाला कोई नहीं है, ना कोई, ना सियासी इंसान है, ना कोई हुकूमत का इदारा है, कोई भी बीच में पड़ने वाला नहीं है ना। जब भी बात होती है तो सर ऑपरेशन की नाम का बात होता है तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए फंडे से लेके यहाँ बेगुनाह लोगों को, जिन पर 1-1, 2-2 FIR है कौमी तकरार की वजह से, उनको टारगेट बना दिया जाता है। शायद बेगुनाह लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। 14 यानी कि पुलिस के जो जवान है वो शहीद हुए, ये छोटी बात नहीं है। यानी कि डाकुओं ने ही मारे हैं ना, डाकुओं ने ही मारे हैं, सीधे फायर किए हैं गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से, जिसकी वजह से जवान शहीद है। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, वो भी तो किसी की औलाद है ना। सर इस चीज का हमें दुख भी है और अफसोस भी है, खुदा देखने वाला है। ये नहीं कि हम किसी की अफसर की डर की वजह से किसी की खुशामद कर रहे हैं, नहीं, वो भी मुसलमान है, आखिर किसी की बेटे है, किसी का वो भाई है, किसी की कजन है, आखिर वो भी मुसलमान है। इसी मुल्क में उन्होंने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया। हमें कैसे दुख अफसोस नहीं होगा कि 11 मुलाजिम एक ही जगह पर एक ही टाइम पर शहीद हो रहे हैं? क्या हमारे इदारे तमाशा देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहां दफ्तरों पे बैठ कर? सिर्फ जब भी बारी आता है मरने की तो छोटे छोटे मुलाजिम शहीद होते हैं। कभी आपने सुना कि कोई DSP, कोई SP, कोई IG, कोई RPO, कोई DPO इस इलाके में, इस कच्चे के अंदर शहीद हुआ? जब भी बात होती है छोटे छोटे मुलाजिमों की, क्या उनकी खानदान, उनकी बच्चे, उनकी बेबियां?